स्वदपादन केन्दवः प्रवचनां बोधीन्दवा हिसायिनाः ये सर्वे जिनसिद्धसूरनुक्तास्ते पाठकाः साधवः श्रुत्या योगजनैश्च गुर्वाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं सम्यक् दर्शन बोधव्रतममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगरादिनाजिनपत्युक्तोपवर्गप्रदाः धर्मः सूक्तिसुधा च चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं नाभेयादिदिनादिपार्थिभुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रवतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधराः सप्तोत्तरा विंशतिः स्त्रैकाल्ये प्रसादस्य पुरुषाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं देव्यो शोचिदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता स्त्रीतीर्थङ्करमात्रकाश्य जनका यक्षा च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्यदशादिपार्श्वत्रिसुरादिकन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमे सुरगणाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं ये सर्वौषधिरिद्यासदपसो वृद्धिङ्गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशलायोषो विधाश्चारणाः पञ्चज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कैलासे वृषभस्य निर्मतमयी वीरस्य पावापुरे चम्पायां वस्पूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यसाख्यु तथा वक्षाररूप्यादिषु स्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवलज्ञानभाक् यः कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा सम्भावितः स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पन्ति सततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं श्रीमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्तीर्थङ्कराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु दिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासेते विपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरविमङ्गलाष्टकस्तोत्रम् श्रेयः पद्मविकासवासरमणि स्याद्वादरक्षामणि संसारोरगदर्भगारुणमणि व्यभ्योग्रचिन्तामणि हस्रान्ताक्षय शान्तमुक्तरमणि सामन्तमुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आहाराभय वैसद साधान्ततावदानानां खंडे सुडित चैत्यालोदादिराणां यात्रा प्रशेषादि सप्तक्षेत्र संवितरणिशीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्रोत्साहवाद समावरणानां निरुकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणां श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर परिकमलाराधिकानां श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जनक्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी अभिषेक करने वाले सभी महानुभाव केशर से तिलक लगा ले, हाथ धो ले। ओम ह्रीम असुदर सुदर स्वाहा वस्त्र शुद्धिम करोमि स्वाहा। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्मृत निर्णय यही है। त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करुण नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते जले नभसे जामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु पपलार की कही धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वादिलिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृशों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम सम सम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु फुफलार की कही धवल मंगल गान भाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। इक्षुरस
तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रसिक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन ते दक्षिणाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं मम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधु भुफलार की कई धवल मंगलकांड भाकुले जिन ग्रह मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कर घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं रं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधु भुफलार की कई धवल मंगलकांड वाकुले जिन ग्रह मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णातदांक किरणों समकांति धारे, ये दूध उत्तम रसान विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामदिन भाग सिद्ध प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं रं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधु भुफलार की कई धवल मंगलकांड भाकुले जिन ग्रह मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। दुग्धाभिषेकं करोमि। अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई कथित हुई का चीरो दधि पे हुआ बरसमी। अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय ने सौ के पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं रं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधु भुफलार की कई धवल मंगलकांड वाकुले जिन ग्रह मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वश मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कथाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं रं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधु भुफलार की कई धवल मंगलकांड वाकुले जिन ग्रह जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मित्र कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं श्री निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम राशि अवसर नमो रते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कल जलाभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधु भुफलार की कई धवल मंगलकांड भाकुले जिन ग्रह जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को खिसा है सौभाग्य कार्य जन्म विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज गुणों के नाते आप गुण सौरभ से व्यापा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं रं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि। नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि। नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपै पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकम विभोरोतार्यामि इति मंगल आरती औतरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहेजनात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर मिलाय लीने गंधाम्ब से नृत्य करूँ अभिषेक प्रभा कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं रं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कक्षेन त्यजामि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधु भुफलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहेजनात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
शांति धारा के लिए पात्र चयन।
नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रोम राम असिया ऊषा नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भ्य संघस्य आज के शांतिधारा कथा से धन कुमार जी, मीना देवी, विवेक, कविता जैन, पार्श्व भाविका जैन, हीरापत मानसरोवर निवासी जयपुर निवासी परिवार से श्री हीरालाल सेठी परिवार जयपुर निवासी परिवार से श्री पद्मा देवी, विशाल कुमार, हिमाद्री भले, श्रेयांशी जयपुर निवासी परिवार से रत्नाकर जैन बैतूल निवासी परिवार से अमित प्रदीप जैन बैतूल सावन मेंढा सपरिवार से संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनाम का अनुकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री जे के जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनी जैन, ऋचा जैन, अक्षत जैन, जानवी जैन, नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलासन जैन सराफ, आजीज जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी परिवार टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद अर्चना जैन परिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जालना निवासी जम्बूदीप प्रवासी हसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप संजीव अनुपम नमिता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषी जैन स्वास्थ्य लाभार्थ वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जयसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेवपुरम मांगे तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, डी ए पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता निरंजन साहा पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन समस्त पदाधिकारी जैनधन प्रबंधनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन आदि समस्त पदाधिकारी सदस्य, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कलान प्लेस नई दिल्ली, न्यायमूर्ति थे कैलाशचंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय दीवान सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद अवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्रीमती सेवना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडुरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष माराराम सन्या सेठी दीमापुर, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती हेमलता जैन खारी बावली दिल्ली, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामरे साबड़ा, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन परिवार राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन परिवार गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, श्रीमती नमिता जैन परिवार मेरठ, अग्रवाल जैन लाडू वाले परिवार मुंबई, अग्रवाल जैन लाडू वाले श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत परिवार कटक मुंबई, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन, सी ए पारतोष जैन सुषमा जैन परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुठार लवणिया भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, कुमारी सुभी जैन, कुमारी सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती ऋतु सुधांशु जैन कैलिफोर्निया, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार अक्षय जैन परिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या रिताशा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार हरकत संजना जैन स्मारका सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मरदुल सुभी जैन
राजेश संगीता जैन नेपालगंज, श्री अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता पिरलेन अहमदाबाद, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल चिराग प्रज्ञा पराग राम रूपल सोहम जैन सुंदर नगर रायपुर, श्री विनोद कुमार श्रीमती कंचन जैन विकास विवेक नवीन जैन सीवान, श्रीमती शैलजा जैन के स्वार्थलाबाद सुधीर जैन बोहरा, श्री अक्षय अश्वनी अमन बोहरा टोक्यो जापान, सौ सपना जितेंद्र जैन लोहारिया संयम जैन लोहारिया खंडवा मध्य प्रदेश निवासी परिवार से सभी सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्वाग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलभयम सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम बंधनभयम सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम सर्वचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत विशाल वंटडाग्नि साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वातरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूरगे भयम सर्व दुःखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमाना मालंकृष्ण महावीर साधन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्रे विसंवत 2551 मासोत्तम मासे वैशाख मासे कर्णपक्षे नवमी तिथौ बुधवार मंगलवार से नित्य पूजावसरे विधिमाना यम द्वारा सर्व देशे राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्गा श्रावगणम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश श्रीशंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात मणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकटोपरि शांति धारम चतुर्भि संघस्य श्री धन कुमार जी, मीना देवी, विवेक, कविता जैन, पार्श्व भाविका जैन, हीरापत मानसरोवर जयपुर निवासित परिवार श्री हीरालाल सेठी परिवार जयपुर निवासित परिवार पद्मा देवी, विशाल कुमार, हिमाद्री भले, श्रेयांशी जयपुर निवासित परिवार श्री रत्नाकर जैन बैतूल निवासित परिवार श्री अमित प्रदीप जैन बैतूल निवासित परिवार सर्व ईशान द्वारा करने वाले देखने वाले से परिवार सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ ताल मदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए। हे करुणा निर्भोधक मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ
पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव संवारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृप्यारी तुम भवतारी करुणाधारी याते तारी सरनारी श्री शांतिने तम नग्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम मनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंचनाथ हरेनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जल फल वसु तदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौरतार पूजत पापियरो। श्री वीर महातिवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मतदायक हो। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। मुनि सुब्रतनाथ भगवान आज 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुब्रतनाथ का केवल ज्ञान दिवस है, इसलिए दीपमालिका जलाई गई है। एक अर्घ्य चढ़ाएंगे हम लोग। चंपक तरुतल नाथ बरि वैशाख नवमी के केवल ज्ञान विकास समो शरण में तिष्ठे। श्री विहार में चरण तले प्रभु स्वर्ण कमल थे नमो नमो नदमात ज्ञान कल्याण के रुच से। ओम ह्रीम वैशाख कृष्णा नवम्याम श्री मुनि सुब्रतनाथ केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जय बोलो विमला मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंडुल पुष्प पिछी कमंडलुधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। अब सभी लोग बैठ जाएं, पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। सब लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होने जा रहा है, सब लोग बैठ जाइए। और पारस चैनल के सभी दर्शकों को सूचित करना है, अयोध्या हमारा प्रथम शाश्वत तीर्थ है, जहां पर अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लेकर के इस पृथ्वी को, इस धरती को धन्य किया है। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि में वर्तमान में 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया। भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ, भगवान अमरनाथ, सुमतनाथ, अनंतनाथ। 5 तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि पर सुंदर मंदिरों के निर्माण संपन्न हो चुके हैं और वर्तमान में अयोध्या तीर्थ का नवनिर्माण, जीर्णोद्धार और विकास कार्य पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से बराबर निरंतर चल रहा है। प्रतिदिन यहाँ पर मंदिर एवं यात्री निवास इन सब के निर्माण चल रहे हैं और ये जैन संस्कृति, अयोध्या में जैन संस्कृति का विकास, उसका निर्माण हो रहा है। सब लोग बैठ जाइए। तो सभी भक्तों को सूचना करना है, आप सबको अयोध्या तीर्थ की वंदना सन 2025 में अपनी सुविधा अनुसार जरूर करना चाहिए। ये अयोध्या तीर्थ जैन धर्म का सबसे प्राचीन, सबसे आदि तीर्थ है। इसलिए जिन भक्तों ने अभी तक अयोध्या तीर्थ की वंदना नहीं की है, उन्हें अयोध्या तीर्थ की वंदना पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के दर्शन करने का सौभाग्य जरूर लेना है। अनेक बड़े बड़े शहरों से हवाई जहाज की सुविधा भी अयोध्या में डायरेक्ट हो चुकी है और कई ट्रेन भी अयोध्या सीधे आती हैं। इसलिए भक्तों को अयोध्या आने में ज़्यादा असुविधा की बात नहीं है। अयोध्या तीर्थ की वंदना करें और हमारे इस बड़ी मूर्ति दिगंबर जैन मंदिर स्थान पर सुंदर सुंदर नए नए फ्लैट बन चुके हैं और नया निर्माण चल रहा है। 130 फ्लैटों की यात्री निवास का निर्माण चल रहा है, जिसमें 2 मंजिल 50 फ्लैट निर्मित हो चुके हैं, जिसमें यात्री ठहर रहे हैं। इसलिए सभी यात्री बंधुओं को, सभी जैन समाज के बंधुओं को ये सूचना है, आप जब भी अयोध्या आएँ अपने बड़ी मूर्ति परिसर में ही ठहरें, होटल में नहीं ठहरें। कई लोग आकर के कहते हैं हमें मालूम नहीं था कि मंदिर में ठहरने की व्यवस्था है। इसलिए मंदिर में आप ये ना सोचें कि यहाँ पर धर्मशाला है, ये यात्री निवास होटल जैसे सुंदर कमरे बन चुके हैं। इसलिए आप होटल में अपव्यय ना करके और मंदिर की शुद्ध वायु में, ये शुद्ध धरा
जहाँ पर तीर्थंकर भगवान जन्म लिए, खाए और खेले, ऐसे ही स्थान पर ही ठहरने का आप अपना प्रोग्राम सुनिश्चित करें और अपनी सूचना हमारे कार्यालय पर दे दें। अब पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। भव्यात्मा आज है वैशाख कृष्णा नवमी। भगवान मुंसुव्रत नाथ जो कि तीर्थंकर परंपरा में 20वें तीर्थंकर हैं, उनका आज केवल ज्ञान कल्याणक दिवस। मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री मुंसुव्रत नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री मुंसुव्रत नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा आज मुंसुव्रत भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है और आचार्य वीरसार जी आचार्य शांता जी महाराज जो इस 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य हुए हैं, उनका आचार्य पदारोहण वर्ष चल रहा है और उनके एक साथ दीक्षित 2 शिष्य, प्रथम पट्टाचार्य श्री वीरसार जी महाराज और द्वितीय श्री नेमिसार जी महाराज जो मुंबई में जिन्होंने तीर्थ बनाया है। इन दोनों मुनियों की आज उन्हीं चरण सानिध्य में उनके कर कमलों से उनकी दीक्षा हुई थी, उसका दीक्षा शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। कल जो है वैशाख शुक्ला दशमी को भगवान मुंसुव्रत नाथ का जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक भी है। हम और आप सभी मनाएंगे। भगवान का पांडुशिला पर अभिषेक भी होगा। अब हम आपको ले चले आज संक्षेप में भगवान का जीवन परिचय बताएंगे। उसके पूर्व एक द्वात्रिंशतिका नाम से स्तोत्र है जिसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है सामायिक भावना सत्येश मैत्री गुण से प्रबोधम आदि। इसे 32 काव्य हैं और एक एक काव्य बहुत ही महत्वपूर्ण महिमापूर्ण है। ये पुस्तक, इसका अनुवाद, इन काव्यों का अनुवाद और विशेषार्थ मैंने वीर निर्वाण संवत 2503 में हस्तिनापुर में किया था। आज वो पुस्तक हमारे हाथ में आई है छपने के लिए। उसका समर्पण श्री भगवान मुंसुव्रत नाथ के केवल ज्ञान कल्याणक के दिवस भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में समर्पण करती हूँ। और इसके साथ अब हम आपको ले चले संक्षेप में श्री मुंसुव्रत भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक की ओर। उनका जन्म कहाँ हुआ? भव्यात्माओं, राजग्रही। राजग्रही को भगवान की केवल ज्ञान भूमि के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त। भगवान की दिव्यध्वनि वहाँ खिरी प्रथम प्रसिद्धि था। लेकिन भगवान मुंसुव्रत नाथ की जन्मभूमि है और उनके 4 कल्याणक वहाँ हुए हैं। इस बात की प्रसिद्धि नहीं थी, लोगों में पूजा करते थे। और जब मैं वीर निर्वाण संवत 2503 में कुंडलपुर थी, तब मैं प्रति माह वहाँ से राजगृह जाया करती थी और मैंने उसके बारे में विशेष प्रकाश डाला। आप समझिए, राजगृही भगवान की जन्मभूमि, महाराजा सुमित्र, महारानी सोमा। भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस हुआ है श्रावण कृष्णा दूज। और भगवान के शरीर की अवगाहना 80 हाथ प्रमाण, भगवान का जन्म तिलोय प्रणति आदि ग्रंथों में, कई एक उत्तर पुराण आदिकों में वैशाख कृष्णा द्वादशी माना है।
और कई एक ग्रंथों में 10वीं माना है। चालू पूजा में 10वीं की विधि है, राजगृही में 10वीं को ही भगवान का जन कल्याणक मनाते रहे हैं, तो हमने भी 10वीं को ही जन कल्याणक मनाने का निर्णय लिया था, क्योंकि अनेक ग्रंथों में 10वीं भी आई है। तो वैशाख कृष्णा 10वीं भगवान का जन्मदिन, और उसी दिन भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। वहीं राजगृही में नीलवन में चंपक वृक्ष के नीचे, और वहीं पर दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त किया है आज के दिन वैशाख कृष्णा नवमी को, और मोक्ष प्राप्त किया है सम्य शिखर से फाल्गुन कृष्णा द्वादशी को। भगवान के समोसरण में श्री मल्ली स्वामी आदि 18 गणधर थे, मुनि 30,000, पुष्पदंता नाम की गणनीय हारिका, और हारिकाएँ 50,000, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ। भगवान मुनिसुव्रतनाथ वर्तमान बीर 2551 है, इससे 11,86,000 और 500 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे भगवान मुनिसुव्रतनाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए अब हम आपको ले चले हमारा मूल विषय जो चल रहा है वर्तमान में, नमोकार मंत्र का महात्म्य। जिस पुस्तक को मैंने आज समर्पित किया है उसमें बहुत से महत्वपूर्ण काव्य हैं, 32 काव्य, 32 अपने आप में, एक एक काव्य 1-1 लाख के बराबर बहुत महिमापूर्ण। उसमें एक काव्य जो है मैं उसे प्रतिदिन पढ़ती रहती हूँ बचपन से ही, मुनीश लीनाव्यु कीलताव्यु स्रव निखाताव्यु विमिताव्यु पादौ तदीयो मम तिष्ठताम सदा तमो धुनानो हृदय काव्यु। हे भगवान, आपके चरण युगल मेरे हृदय में लीन हो जाए, कीलित हो जाए, जैसे कील से कोई चीज को लकड़ी में गाड़ देते हैं, स्थिर हो जाती है, कीलित स्थिर हो जाए, निखाता भी खुदे हुए के समान हो जाए, बिंबिता हुई बिंबित हो जाए, तमो धुनानो हृदय काव्यु, और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हुए दीपक के समान मेरे हृदय में प्रकाशित होते रहे। आप पढ़ते हैं ना, तो पादो मम हृदयम तो पदद्वय लीनम, तो उसी को इस प्रकार से जो ये आचार्य श्री अमित गति आचार्य ने इन 32 काव्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिया है, उसको आप लोग पढ़ेंगे तो आनंद आएगा। एक बात ध्यान में रखना, कुछ लोग जो है उसी को पढ़कर सामायिक मान लेते हैं, लेकिन वो सामायिक भावना है, चाहे जब पढ़ें। सामायिक विधि जो है, देववंदना विधि सामायिक विधि शास्त्र के अनुसार आचार सार, मूलाचार, अनगार धर्मामृत आदि ग्रंथों के अनुसार चैत्र भक्ति, पंचगुरु भक्ति आदि पढ़कर ही होती है देववंदना विधि। तो ये सामायिक नहीं है, सामायिक भावना है, चाहे जो इसे पढ़ सकते हैं। त्रिकाल सामायिक में इसके भावना भाव चीज अलग है, सामायिक विधि अलग है, और ये सामायिक भावना अलग है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब हम आपको ले चले नमोकार मंत्र की ओर, महामंत्र अनादि धन मंत्र। आज हमारा क्रम से जो है छठा काव्य है, यो लक्ष्यम जिन लक्ष्य वद्य हृदय सुव्यक्त वर्ण क्रमम श्रद्धावान विचितेन्द्रियो भवहरम मंत्रम जपेत श्राविकः पुष्पहि श्वेत सुगंधिभिः सुविधना लक्ष्य प्रमाणैरमुं यः संपूजयते सविस्मयतः तीर्थादिनाथो भवेत्। श्री उमा स्वामी आचार्य कहते हैं, उमा स्वामी आचार्य का बनाया हुआ 12 काव्यों में नमोकार मंत्र महिमा है, बहुत ही सुंदर। वो कहते हैं जो लक्ष्यम, जो श्रद्धालु श्रावक श्रद्धावान विजितेंद्रियो इंद्र विजयी श्रद्धावान विधिवत 1 लाख मने भगवान के चरणों में अपना हृदय स्थिर करके एक लक्ष्य बना करके, और सुव्यक्त वर्ण क्रमम स्पष्ट वर्ण और शब्दों का उच्चारण करते हुए जो 1 लाख जाप करते हैं, 1 लाख जाप करते हैं नमोकार मंत्र का,
क्रम से एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में 5-5 माला या 10-10 माला या 50-50 माला आदि फेर सकते हैं। लाख माला फेरने में, 1.25 लाख माला फेरने में 1250 माला होती हैं। क्रम से धीरे धीरे 2-4 महीने में, 8 महीने में आदि जो 1 लाख मंत्र का जाप करते हैं। और कैसे? श्वेत सुगंधि भी पुष्प ही, सफ़ेद और सुगंधित पुष्पों से, जो पुष्पों से जाप करते हैं, सफ़ेद सुगंधित पुष्पों से सुविधना विधिवत लक्ष्य प्रमाण ही 1 लाख प्रमाण पुष्पों से जाप करते हैं। 2-4 महीने आदि लगेंगे। पुष्प श्वेत सुगंध भी सुविधना लक्ष्य प्रमाणे नमुम सह यह संपूजयते। जो इस महामंत्र नमोकार मंत्र की 1 लाख जाप करते हैं पुष्पों के द्वारा, एक एक पुष्प चढ़ा करके एक जाप किया, एक एक पुष्प चढ़ा करके एक एक जाप किया, तो ऐसे जो है एक माला में 111 पुष्प हो जाते हैं। 108 तो पुष्प होते हैं 3 ऊपर के। तो इस प्रकार से जो पुष्पों से, सफ़ेद सुगंधित पुष्पों से जाप करते हैं, और जो पुष्प नहीं चढ़ाते हैं वो लौंग से जाप कर सकते हैं, लौंग से, पीले चावल आदि से। जो इस प्रकार जाप करते हैं, सा विश्व महिता, और विश्व में पूज्य ऐसे तीर्थादिनाथो भवेत, तीर्थंकर पद की प्राप्ति भी कर सकते हैं, अर्थात तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर सकते हैं। ऐसी महिमा इस नमोकार मंत्र की बता दी है। जो श्रद्धालु विचितेंद्रिय श्रावक मन में प्रभु सुमिरन करके शुद्ध शब्द उच्चारण पूर्वक नमोकार का जप करते, 1 लक्ष मंत्रों को जप कर पुष्प सफेद चढ़ाते हैं, नमोकार पूजन से वे तीर्थादिनाथ बन जाते हैं। श्वेत सुगंधित पुष्प ले पूजो मंत्र महान, जगत पूज्य पद प्राप्त कर बन जावे भगवान। इस प्रकार से महिमा बताई है। भव्यात्माओं, ये महामंत्र नमोकार मंत्र, इसकी महिमा अपने आप में बहुत ही विलक्षण है। आगे पहले आ चुका है कि उठते बैठते चलते फिरते आदि जपते रहना, वो अलग है। और जो विधिवत मंदिर में बैठकर या अपने घर में बैठकर शुद्ध वस्त्र पहनकर और सफ़ेद पुष्प, सुगंधित पुष्प रख कर के एक एक माला का जाप करते हैं, एक एक जाप में 111 पुष्प चढ़ाते हैं, एक एक मंत्र जपना, एक एक बार पुष्प चढ़ाना आदि। तो ऐसे जो है 1 लाख पुष्पों से 1 लाख जाप करते हैं, वो तीर्थंकर प्रकृति तक का बंद कर सकते हैं, इतनी इसकी महिमा है। आज भले ही तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति जैसे पुण्य का संपादन करके कालांतर में अगले आदि भावों में तीर्थंकर भी बन सकते हैं। ऐसी इस महामंत्र की महिमा। भव्यात्माओं, सचमुच में यह अनादि निधन मंत्र, सार्वभौम मंत्र और सभी मंत्रों का मुख्य राजा, इसके व्रत भी करते हैं। 35 व्रत होते हैं, इसे 35 अक्षर माने हैं, ऐसे व्रत भी करते हैं। तो बात यही है, व्रत क्यों? कोई उपवास से करते हैं, कोई अल्पाहार लेकर, कोई एकासन आदि करके भी व्रत कर सकते हैं। तो नमोकार मंत्र का व्रत भी है, महिमा भी है, जाप भी है। और इस महामंत्र का जाप्य बालक से लेकर वृद्ध तक हर वक्त और अंतिम क्षण तक इसे नहीं छोड़ना चाहिए। जब से बालक 40 दिन का होता है, 45 दिन का होता है और मंदिर में उसे ले जाते हैं, तो प्रथमतः उसके कान में नमोकार मंत्र सुनाते हैं। नमोकार की महिमा समझे न समझे, उसका फल उत्तम ही होता है। जैसे मैं कई बार उदाहरण देती हूँ, जैसे मिश्री का टुकड़ा है, मिश्री का टुकड़ा मीठा है, कोई बालक समझे न समझे कि ये मीठा है, लेकिन उसके मुंह में डालो तो मीठा स्वाद आता है।
ऐसे ही ये नमोकार मंत्र जिस समय जीवनधर कुमार ने मरते हुए मरणासन स्थिति में छटपटाते हुए कुत्ते को सुनाया, वो अर्थ क्या समझेगा, किंतु वो कुछ बोल रहे हैं और सुन रहा है। उसका उपयोग अपनी वेदना से कम हुआ और मर करके यक्षेंद्र हो गया, देव हो गया। तो आप चिंतन करें इसकी महिमा। सेठ सुदर्शन, अंजन चोर आदि अनेकों उदाहरण हैं। और यह अनादि निधन स्वयं सिद्ध मंत्र है, न इसको किसी ने बनाया है और न इसे कोई नष्ट कर सकते। जैसे सृष्टि हमारी अनादि है, तीन लोग रचना अनादि है, हम और आप अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, हमारी परंपरा अनादि है। लेकिन ध्यान रखें, सृष्टि, तीन लोक आदि की रचना, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक आदि की रचना, इसको तो नष्ट नहीं किया जा सकता, जो कि तो रहेगी। लेकिन हम और आप अपनी परंपरा को, अनादि परंपरा को भी नष्ट कर सकते हैं। नष्ट करके, संसार परिभ्रमण को नष्ट करके और आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। पुनः परमात्मा का पुनरागमन नहीं होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार, जैन शास्त्रों के अनुसार, एक बार अपनी आत्मा को परमात्मा बना लिया तो पुनर्जन्म नहीं होगा। संसार के जन्म मरण के दुखों से हमेशा 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 के लिए छूट जाते हैं, सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो भव्यात्माओं, हमारी और आपकी परंपरा संसार की अनादि है, लेकिन उसका अंत है। लेकिन संसार अनादि है, वो अनंत है। तीन लोक की रचना अनादि है, अनंत है। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या अनादि है, अनंत है। समय शिखर तीर्थ क्षेत्र अनादि है, अनंत है। महामंत्र नमोकार मंत्र अनादि है, अनंत है। और चत्तारी मंगल पाठ भी अनादि है और अनंत है। बाकी जो मंत्र हैं, सिद्ध चक्र मंत्र, शांति मंत्र, शांति विधान में पढ़े जाते हैं शांति मंत्र, सिद्ध चक्र अनुष्ठान में सिद्ध चक्र मंत्र आदि, ये मंत्र कुछ अनादि भी हो सकते हैं, कुछ आदि भी हो सकते हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है। और आप एक बात और ध्यान में रखें, जो मैं दो मंत्र बोलती हूँ, प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्त ध्यान मग्न सब देवाय नमः, ये जो अक्षय तृतीया व्रत करते हैं 1 वर्ष का, 1 वर्ष 39 दिन का, तो उनके लिए ये बराबर जपने को होता है 6 महीने। अभी अक्षय तृतीया आ रही, वैशाख शुक्ला तृतीया को ये व्रत पूर्ण होगा। उसमें भगवान की एक दूसरा मंत्र आता है, चांद्री चर्या। जब भगवान 6 महीने योग के बाद वैशाख कृष्णा नवमी को दीक्षा ली, 6 महीने तक ध्यान में खड़े रहे और ध्यान समाप्त करके चांद्री चर्या के लिए निकले, आहार के लिए निकले। तो चांद्री चर्या का मंत्र है ओम ह्रीम चांद्री चर्या प्रकाशता प्रथम तीर्थंकर श्री सब देवाय नमः। इस 6 महीने चांद्री चर्या का मंत्र चलता है, 6 महीने 39 दिन। यह अक्षय तृतीया को व्रत पूर्ण होता है और जो आगे करना चाहे व्रत कर सकते हैं। तो भव्यात्माओं, ये वैशाख मास अनेकों व्रतों से, अनेकों कल्याणक आदिकों से पवित्र और महान है। और हमेशा ध्यान में रखें, ये महीने जो है, ये मास है, इनके नाम अनादि हैं, अनादि हैं, अनिधन हैं, अनंत हैं। देवगण भी यही के महीने के हिसाब से नंदीसर पर मनाते हैं, 10 लक्षण पर मनाते हैं, 16 कारण पर मनाते हैं, रत्नत्रय पर मनाते हैं, यहीं के महीने के हिसाब से। ऐसा छठखंडागम ग्रंथ में आया है कि यहीं के मध्यलोक के महीने के हिसाब से ही वहाँ पर भी मास की गणना होती है। जब यहाँ नंदीसर पर्व आता है आषाढ़ में, कार्तिक में, फाल्गुन में, तब वहाँ भी आषाढ़ नंदीसर पर्व आता है और यहीं के महीने के हिसाब से नंदीसर पर्व मनाते हैं। 10 लक्षण पर्व, 16 कारण पर्व आदि मनाते हैं। ये बात ध्यान में रखें। तो ये हमारे महीने भी अनादि हैं, तिथियां भी अनादि हैं। आज भगवान शबदेव को होकर जैन गणित के अनुसार असंख्यातों वर्ष हो गए। युग के आदि में जन्मे हैं भगवान शबदेव, असंख्यातों वर्ष
जैन गणित के अनुसार। फिर भी ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तभी से चली आ रही है। और इसके पूर्व भी भवभूमि में भी भले व्यक्त नहीं थी, अव्यक्त थी। उसी जगह पर जहाँ पर कमल आदि स्वस्तिक आदि बने हुए हैं, उसी पर सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर पुनः हर चतुर्काल की आदि में भगवंतों के जन्म के पहले अयोध्या नगरी की रचना कर देता है और फिर हमेशा चलती रहती है पंचम काल के अंत तक। तो भव्यात्माओं, हमारे पास हमारे और आपके पास बहुत चीज़ें अनादि हैं, अनंत हैं। ये महामंत्र अनादि अनंत है, शाश्वत है, सार्वभौम है, प्राणी मात्र का हित करने वाला है और बहुत ही महिमापूर्ण है। इस मंत्र के जाप से एक बार भी इसके उच्चारण से असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा हो जाती है, असंख्यातों कर्मों की निर्जरा हो जाती है और असंख्यात ने अनंत अनंत गुणा पुण्य का संचय हो जाता है एक सेकंड में मंत्र जपने से। जैसे अग्नि की एक कणिका, अग्नि की एक चिंगारी हजारों हजारों कोष को भस्म करने में समर्थ है, उसी प्रकार से एक क्षण भी किया गया नमोकार मंत्र का पाठ, एक बार भी बोला गया महामंत्र का पाठ अनंत अनंत पुण्य का बंद कराने वाला है, असंख्यातों असंख्यातों पापों का नाश करने वाला है। ऐसा महामंत्र सदैव जयवंत रहे, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे। भगवान ऋषभदेव का जयंत शासन, सार्वभौम शासन, अहिंसा परमो धर्म शासन जो भगवान महावीर तक चला आ रहा है और अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी जिनका 2551वां निर्वाण महोत्सव आप मना रहे हैं, ऐसा ये सब शासन अहिंसा परमो धर्म सदैव जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान श्री ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जोला आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। अभ्यात्माओं, वर्तमान काल में इस पंच नमस्कार मंत्र जिसे नमोकार मंत्र कहते हैं, इसको पढ़ने, सुनने, गुनने और इसका महत्व बतलाने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति हावी हो गई है। माने इस भारत देश के अंदर पहले बच्चे सुबह से भगवान का नाम लें या ना लें, लेकिन माता पिता और घर के बड़े दादी बाबा को हाथ जोड़कर नमन करते थे और पैर छूते थे, उन्हें आशीर्वाद मिलता था। लेकिन अंग्रेजी संस्कृति आई और उन्होंने देखा कि भारतीय संस्कृति की जड़ को काटना है। यहाँ जब लोग इतने विनम्र होते हैं, जरा जरा सी में मिच्छा में दुक्कडम बोलते हैं, माफी मांगते हैं, अपने माता पिता को नमन करते हैं, ऐसे में हम इन्हें देशद्रोह कैसे सिखा सकते हैं? तब उन्होंने धीरे धीरे करके हाय, हेलो, टाटा, बाय बाय ये सब सिखा दिया बच्चों को। आपके बच्चों के अंदर जब ये चीज आ गई तो वो धीरे धीरे नमोकार मंत्र भूलने लग जाएंगे। अभी तो फिर भी जीवित है कि बच्चे आते हैं, उनसे नमोकार मंत्र पूछो तो तोतली भाषा में सुनाई देते हैं किसी न किसी तरह से। ये मान को नष्ट करके मस्तक के अंदर गुणों को अवतीर्ण करने वाला मंत्र है नमस्कार मंत्र, जिसमें नमन किया गया, पंच परमेष्ठियों को नमन किया गया और नमन करने से बड़ा बड़ा शत्रु भी सामने जो आ रहा होता है वह भी स्तंभित हो जाता है। इसलिए नमोकार मंत्र को अपराजित मंत्र भी कहा है। पराजित होने की स्थिति है, लेकिन नमोकार मंत्र एकदम श्रद्धा के साथ मन में पढ़ेंगे तो सामने वाला भी
अपने वश में हो जाता है, अपने से समझो पराजित हो जाता है। और नमोकार मंत्र कभी पराजित नहीं होता। जैसे जैन धर्म अनादिकाल से चला है, इसकी किसी ने स्थापना नहीं की है, अनादि निधन है, शाश्वत रहेगा। और उसी तरह से नमोकार मंत्र अनादि निधन है, शाश्वत है, आगे भी अनंत काल तक रहेगा, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। इस युग की आदि में, युग की अपेक्षा भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के प्रचार करने वाले, जैन धर्म के प्रवर्तक मान लें तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक समय आया बीच में, अभी 20-25 साल पहले, जब बच्चों को पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाने लगा लॉर्ड महावीर वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो क्या आप इस बात को मानेंगे कि जैन धर्म केवल 2600 साल पुराना है? नहीं ना। जैन धर्म अगर 2600 साल पुराना है तो आदिनाथ से लेकर 23 तीर्थंकर भगवंतों ने क्यों कहा है इसको? तो ये तो कर्मों को जीतने वाले जिनेंद्र भगवान का धर्म है, और उसके उपासक जिनेंद्र भगवान को मानने वाले वो सब जैनी कहलाए, क्योंकि जितेंद्रियता पर आधारित जैन धर्म है। और आज षट दर्शन के अंदर जैन धर्म को नास्तिक कह देते हैं। जैन धर्म किसी ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानता। जैन धर्म कहता है कि आपकी, हमारी प्रत्येक जीव की आत्मा भगवान आत्मा है, और जब कोई भगवान बन जाता है तो वो संसार में वापिस नहीं आता। पुनरागमन तब तक है जब तक कर्म लगे हैं, और कर्मों को जीतने वाले पुनरागमन से रहित हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर नमोकार मंत्र का वर्णन चल रहा है। कल माता जी, एक व्यक्ति का व्हाट्सएप आया कि आज का नमोकार मंत्र का पूज्य माता जी बता रही हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और उसके बाद हमने स्वयं ने उस नमोकार मंत्र के चमत्कार को देख लिया। माता जी वो एक लिफ्ट में फंस गए और 3 जने अंदर 1 जने बाहर, और लिफ्ट रुक गई, लाइट चली गई, खराब हो गई लिफ्ट। अब वो बेचारे परेशान, बोले हमने जोर जोर से नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू किया और बाहर वाले ने बाहर से धक्का दिया, हमने अंदर से धक्का दिया, और वो अकस्मात लिफ्ट का दरवाजा खुल गया, हम बाहर आ गए। ये उन्होंने अपने जीवन का नमोकार मंत्र पढ़ने का चमत्कार लिख करके भेजा। अभी 2-4 दिन के अंदर ही उनको ये चमत्कार पैदा हुआ। नमोकार मंत्र लिखो भी। जितना पढ़ने में, जाप करने में मन नहीं लगता, उससे ज़्यादा लिखने में कंसंट्रेशन बनता है, एकाग्रता बनती है। एकाग्रता नहीं रखेंगे तो अक्षर गलत हो जाएंगे। लिखने वालों ने ऐसे ऐसे चमत्कार लिख करके भेजे हैं कि हमारे घर में सास बहू में झगड़ा रहता था, माता जी जब से आपने कॉपी दे दी, सब अपने अपने में लगे रहते। वो सोचती हैं कि मैं 108 बार लिख लूं, वो सोचती मैं 216 बार लिख लूं रोजाना में, तो अब झगड़ा करने का समय ही नहीं है। तो अपने बच्चों को भी कहिए कि कम से कम संडे के दिन जो आउटिंग करते हैं, पिक्चर जाते हैं या कहीं और कुछ भी करने के जाते हैं, आज की मोस्ट मॉडर्न साधनों का जो मिसयूज कर रहे हैं, उनको भी कहिए संडे को कम से कम 27 बार 54 बार नमोकार मंत्र जरूर लिख लें, चाहे अंग्रेजी में लिखें। आजकल बच्चों की राइटिंग हिंदी में आती नहीं, और कंप्यूटर का युग आ गया, लिखना ही नहीं चाहते लोग, अब चिट्ठी भी नहीं लिखना चाहते लोग, फोन से सारी बात हो जाती है। कलमे रुक गई, लेकिन नमोकार मंत्र लिखने के लिए आप कहेंगे बच्चे के मन मस्तिष्क के अंदर, या आप भी लिखो, बच्चों की नहीं बात, आप लोग भी लिखो,
नमोकार मंत्र लिखने से मस्तक के अंदर प्रकाश भरता है, शरीर के अंदर शक्ति आती है, हाथों को शक्ति मिलती है, कभी हाथ में लकवा की बीमारी नहीं आएगी। लिखते रहो लिखते रहो। एक बाबा आए, उन्होंने कहा मेरे हल्का सा लकवा आया और मैंने नमोकार मंत्र लिखना शुरू किया, मेरा समाप्त हो गया। तो ये सब श्रद्धा की बात है, समझे ना। इसी भूमि पर भगवान ऋषभ देव ने जन्म लेकर इन सब जितेंद्रियता के पाठों को पढ़ाया और उन्होंने कहा सबसे पहले जियो और जीने दो का पाठ पढ़ो, पुनः आप अपनी आत्मा पर अनुशासन करो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, तब आप जिनके सच्चे उपासक बन पाएंगे, जिनके उपासक ही जैन कहलाते हैं। आज आप अयोध्या की यात्रा को आए हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि जिन्होंने पहली बार अयोध्या की यात्रा की होगी। क्यों साहब, पहली बार की हो, हाथ उठाएं जरा। बहुत सारे लोगों ने, देखो लगभग 2.5 साल से तो स्वामी जी शोर मचा रहे हैं। ज्ञानमती माता जी 2 साल 4 महीने से अयोध्या में ही विराजमान हैं और ये कहती हैं अयोध्या को चतुर्थ काल की अयोध्या बना देना है। और आप हो कि घर में बैठे हो, पहली बार अयोध्या आ रहे हो, तो आज आप आए हैं, आज आप समझो कि अयोध्या आकर के आपने अपने नरक और पशुगति को समाप्त कर दिया। इस धरती का स्पर्श करते ही नरक ये मत रहने दो कि पता नहीं हम मोक्ष जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। आप निश्चित मोक्ष जाएंगे, एक न एक दिन मोक्ष जाना निश्चित है, जिन्होंने अयोध्या और समेत शिखर का दर्शन कर लिया। ऐसे अयोध्या की यात्रा आप सबके खूब मंगलमय हो, खूब भगवान की आराधना करके अपने जीवन